सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना मिला तो पैनामा JIT में इसहाक डार के बयान को ही अपने चालान का हिस्सा बना डाला। FIA ने लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार के इकबाली बयान को शहबाज शरीफ के खिलाफ बतौर गवाही पेश करने का फैसला कर लिया है। मजीद बता रहे हैं इरफान मलिक। जी इरफान बताएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा दर्ज कर रखा गया है, उसका केस जो है अब उसका चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवाया गया। तो इसमें ये चीज़ इंकशाफ हुआ कि FIA की जानिब से जो इसहाक डार का बयान है उसको चालान का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि इसहाक डार ने जो अपना बयान पनामा की JIT को रिपोर्ट जमा करवाया था, उसको अब FIA जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो FIA ने जो मुकदमा दर्ज कर रखा है उसके चालान का हिस्सा बना रहा है। FIA का जो ये बड़ा इकदाम है और इस हवाले से FIA ने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उसके बरक्स हदेबिया पेपर मिल्स का जो केस है इसको बतौर सबूत के चालान के अंदर पेश किया जाने का फैसला किया गया। और इस हवाले से आपको बताएं कि FIA की जानिब से चालान जो मुकम्मल कर लिया गया है और उसके साथ इसहाक डार का जो बयान है वो भी अदालत में लफ किया जाएगा। अब इस केस को भी इसी तरह अदालत देखे, लेकिन अब इसका फैसला जो है वो अदालत ने करना है कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इरफान, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपके वक्त का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने अब शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो इसहाक डार साहब के बयान को चालान का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? तो मेरा ख्याल है हुकूमत इतनी घबरा गई है कि हुकूमत को अब जो है ना गलत और सही का फैसला है, उसकी तस्वीर है, उसको फर्क नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये पहले सोच लें 99 में जब ये हुआ था, जब इसहाक डार साहब का मुशर्रफ साहब के टेक ओवर के बाद, जनरल मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद जब उन्होंने उस हवाले से ये बयान आया था अंडर प्रेशर, उसके बाद वो कोर्ट स्टैंड ही नहीं करता। तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जब एक बयान स्टैंड ही नहीं करता तो आप उसको अपने एक ऐसे केस के ऊपर जिसपे आपने इतने हजारों करोड़ों लोगों को आजमा लिया, इदारों को इन्वॉल्व कर लिया, सबूत के लिए उठक आगे पीछे आपने सब कुछ कर लिया, अब आपके खिलाफ तो नहीं करना चाहिए, बयान भी शुरू करना चाहिए। हमारे इतने असासे हैं वो जाया ना होते और उनके जो असासे जो वापस आए तो वो जल्दी वापस आ जाते। मेरा ख्याल है बहुत ही कोई सिली सी बात है, मतलब हंसी आनी चाहिए। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे कि अब ये बयान बना के, बयान को अपने केस का हिस्सा बना के, चालान का हिस्सा बना के क्या चीज कर लेंगे? तो एक चीज, एक बयान कोर्ट ऑफ लॉ में ही नहीं स्टैंड करता, इसका करेंगे क्या? बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। हुदैबिया मिल्स केस को बतौर सबूत अब पेश किया जाएगा। FIA ने लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार के इकबाली बयान को शहबाज शरीफ के खिलाफ बतौर गवाही पेश करने का फैसला किया है। सर क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, गुजारिश ये है कि अब चूंकि अदालतों में कुछ साबित हो नहीं रहा है, जितने भी केसेस उन्होंने बनाए थे आज तक कोई एक केस वो वापस साबित नहीं कर पाए हैं, इसलिए हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। अब ये एक ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस था उसका एक हवाला उठा के उसको चालान में शामिल कर रहे हैं। तो ये उनकी कसम पुरसी का हाल बताता है कि उन्होंने केसेस वैसे जल्दबाजी में बनाए और उनके पास कोई रेलेवेंट ना सबूत थे, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे उनके पास, और अब कहीं यहाँ से कुछ उठा वहां से कुछ उठा करके अपनी को फेस सेविंग करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनको वो हदफ हासिल होने वाला है जिसके लिए वो सारी इस तरह की कानूनी व गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है। बुज़दार हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए हमजा शहबाज की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के नाराज़ अरकान और इत्तेहादियों को तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने में अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया है। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे उमर असलम से। उमर, कमेटी में कौन कौन से अरकान शामिल हैं, बताइएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ जहाँ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के हवाले से मुतहरिक हैं, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैफुल मलूक खोकर, ख्वाजा असाद रफ़ीक,
समेत दीगर को टास्क दिया गया है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करें। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस लगारी को भी हदायत की गई है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। जबकि MPA राहीला खादिम हुसैन भी इस कमेटी में शामिल हैं। तमाम कमेटी के अरकान को ये कहा गया है कि वो तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान और उन आज़ाद अरकान से रब्ता करें ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी तहरीक अदम एतमाद लाए तो उसको कामयाब बनाया जा सके। उमर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में गवर्नेंस के मामलात पर तशवीश का इजहार किया है। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शुरका का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही के दौर की निस्बत आज पंजाब में हालात अबतर हैं। हुकूमत को वफाक और पंजाब में कारकर्दगी दिखाना होगी। चौधरी परवेज़ इलाही किसी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में फैसला लेने में बाइख्तियार होंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी जान लेते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा किन उमूर पर बात हुई इस इजलास में? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उन्होंने खुल के इस पर बात की और खासतौर पर उनका ये कहना था अरकान असम्बली को अपनी क़यादत से कि आज का जो पंजाब है वो बहुत अबतर हालत में है। इस इजलास में जो है ये भी बात की गई है अरकान असम्बली की जानिब से कि चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में जो है वो पंजाब की सूरत हाल काफी बेहतर हुई, जबकि आज जो है वो पंजाब की सूरत हाल अबतर है। उसके साथ साथ माशी सूरत हाल के ऊपर और महंगाई के ऊपर जो है वो एक तशवीश किया गया है। बताया गया है कि तमाम तर फैसलों पर गैर मामूली अगर कोई सियासी सरगर्मी होती है तो तमाम तर फैसलों का अख्तियार जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया गया। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर असल सूरत हाल एक हफ्ते में सामने आ जाएगी। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन की टाइमिंग पर एतराज़ था। उस वक्त अफादियत समझ नहीं आ रही थी। स्टैब्लिशमेंट की हिमायत के मामले पर बोले कि उनकी मदद या हिमायत की ज़रूरत नहीं। सियासी और मुआशी बहरान से वो भी बेनियाज नहीं रह सकते। देखिए, पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मौक़िफ़ रहा है कि एतमाद की तरफ जाएं, लेकिन जिन हालात में वो ये तजवीज़ दे रहे थे उस वक्त हमें उसकी इफादियत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और मैं अब उसको ज़्यादा वाज़ेह नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि टाइमिंग के हवाले से हमने उनकी उस तजवीज़ को उस मौके पर मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है कि फिर कुछ हालात के तकाज़ों को रखते हुए PDM ने भी सोचा कि हमें सारे ऑप्शन जो है खुले रखने चाहिए। वो भी आपके साथ हैं या कम से कम न्यूट्रल हैं? वो मेरे साथ है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी हिमायत कर रहे हैं, मेरे ऊपर हाथ है, उनके ऊपर हाथ है, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी मुल्क की हालत को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सियासी बहरान को देख रहे हैं, माशी बहरान को देख रहे हैं, और इस सारी चीजों से न हम भी नियाज रह सकते हैं, न वो भी नियाज रख सकते हैं। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। मईशत ही नहीं, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात भी ख़राब कर दिए। मरीम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू में हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा तनकीद बर्दाश्त नहीं तो सियासत छोड़ दें। हुकूमत का एक एक दिन पाकिस्तान को एक एक साल पीछे ले जा रहा है। इत्तेहादी जमातें या कोई और हो, आवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहना होगा। मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है और आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को
अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। मरियम नवाज ने पहली दफ़ा अपने साथ होने वाले हत्याकामेज सलूक की कहानी सुना दी। कहा, लंदन में वालिदा की अयादत के लिए जब भी अस्पताल आती जाती तो PTI के कारकुनान उन्हें गंदी गालियां देते थे। बेटे जुनेद पर भी हमले किए जाते थे। मरियम नवाज वालिदा का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गईं। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदलकर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए। जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकलकर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी तो नीचे 3-4 PTI के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे। जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। जब PTI के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो PTI के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया। मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बचिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। हमारा मार्च जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कहते हैं कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। कानून रियासत और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। मेरे वालिद और वालिदा पर झूठे मुकदमात बनाए गए, अदालत ने बाइज्जत बरी किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। हर एक केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सदर जरदारी को बाइज्जत बरी कर दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो was denied a free trial and a conspiracy to execute his judicial murder. Perhaps we have become a member of one of the worst performing parliaments in the history of Pakistan. मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। उधर मुस्लिम लीग नवाज के वफ़द ने मोहसिन बेग की अहलिया से मुलाकात की। इसी बारे में ये रिपोर्ट थी। हुकूमत ने मोहसिन बेग केस में फैसला देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म से एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्ला नियाज़ी ने मुलाकात की है। इमरान खान ने मोहसिन बेग के हवाले से DGFIA को शाबाश दी है। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या फैसला हुआ इस ज़मन में? देखिए, एक लीगल टीम की मुलाकात हुई है जिसमें एडिशनल सेशन जज के हवाले से जो हाई कोर्ट को दरख्वास्त देनी है उस हवाले से बातचीत हुई है। दायर की जाएगा अगले कुछ दिनों में इस हवाले से, और साथ ही साथ जो कुछ लीगल टीम को इंस्ट्रक्शन कर दिए इमरान खान ने और DGFIA से एक अलग मुलाकात हुई वज़ीर इमरान खान की। DGFIA ने मोहसिन बेग की केस के हवाले से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ब्रीफ किया है और DGFIA को वज़ीर आज़म की तरफ से शाबाश भी मिली है। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं तो मोहसिन बेग का जो मामला है वो आज PM हाउस में डिस्कस हुआ है। वज़ीर आज़म ने लीगल टीम और DGFIA से खुसूसी मुलाकात भी की है इस जगह। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात के लिए। PTI सिंध में इस्तीफों की झड़ी लग गई। 24 घंटों में मुस्ताफ़ी होने वाले ओहदेदारों की तादाद 5 हो गई। हलीम आदिल शेख और अली जुनेजो के बाद मजीद 3 सूबाई ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो गए। कराची में तहरीक इंसाफ की सूबाई काबीना में आपस के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अली जैदी मुखालिफ ग्रुप ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख, अली जुनेजो समेत 5 सूबाई ओहदेदार मुस्ताफी हो गए। हलीमा दिल शेख ने इस्तीफा देने की वजह जाती मसरूफियात बताई। बोले पार्टी ओहदा नहीं संभाल सकता। इसी तरह मुबीन जतोई ने भी ओहदा छोड़ने के बाद मीरपुर खास में सेक्रेटरी रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार शाह और अकबर अली भी ओहदों से फारिग हो गए। पार्टी ओहदे छोड़ने वालों का कहना था कि हम वर्कर रहना पसंद करेंगे, ओहदा कबूल नहीं, जबकि ताहिर शाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिंध में ओहदा छोड़ने वालों ने अपने इस्तीफे अली जैदी को अरसाल कर दिए। और बुलेटिन में टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। पंजाब वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के 1362 सरकारी मुलाजमीन नौकरी से बरतरफ कर दिए गए हैं। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने नंगे पांव वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान कर दिया है।
वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के बरतरफ मुलाजमीन का ये कहना है कि 17 साल बाद निकाल देना जुल्म है। 1 जनवरी से तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बहाल नहीं किया जाता है तो वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और नंगे पाँव वज़ीर आला हाउस आएंगे, वहाँ जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और धरना देंगे। पंजाब के 1362 सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि पंजाब वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन थे, इन्हें बरतरफ कर दिया गया है। मुतासरीन का ये कहना है कि 17 साल से वो यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, 17 साल के बाद निकाल देना जुल्म है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से उन्हें तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही हैं। फ़हद क़य्यूम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़हद बताएगा क्या कहना है मुतासरीन का। अभी बिल्कुल पंजाब भर के 1362 वाटर मैनेजमेंट बेरोजगार हो गए हैं। उनका ये कहना है कि 2 माह हो गए हैं, वज़ीर आला के पास वक्त ही नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। पंजाब काबीना का इजलास बुलाकर संबोधन दूर करवा ले। वो 1 जनवरी से जो है इनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई थी। सबके एसोसिएशन रहनुमाओं का कहना है कि 17 साल से हम सर्विस कर रहे हैं, 17 साल के बाद हमें जो नौकरियों से फारिग कर दिया गया और इसके अलावा हमें कोई और घर भी नहीं आता, ना ही हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। सुनवाई ना होने के बाद ठीक है फ़हद क़य्यूम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बरतानिया ने बदउनवान और करप्ट अनासर के खिलाफ एक्शन लेते हुए तमाम ममालिक के लिए इन्वेस्टर वीज़ा बंद कर दिया। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का कहना है कि टायर 1 इन्वेस्टर वीज़ा फौरी तौर पर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह वीज़ा तमाम तर जायज़े के बाद बंद किया गया है। बरतानिया ने इन्वेस्टर वीज़े पर दुनिया भर के कारोबारी अफराद को यूके में दाखिले और क़याम की इजाज़त दे रखी थी। होम ऑफिस के मुताबिक इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने वाले और बदउनवानी से मुंसलिक अफराद भी शामिल हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।